ध्यान दीजिएगा, मैं तो चाहता हूं कि आप यीशु के पीछे चले, यीशु के वचन के पीछे चले। जी आगे पढ़े। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। सुनिएगा, ये जो आप देखते हैं ना कि आसमान से वो कबूतर उतरा और पिता की आवाज आई, ये सिर्फ दर्शन था यूहन्ना का। यूहन्ना ने कहा कि मैं देखता हूं स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतर रहा है और पिता कह रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है। जो आवाज यूहन्ना जी ने सुनी वो काम यीशु जी ने होता हुआ देखा। कितनी बड़ी बात है। एक आदमी परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ जिसका नाम यूहन्ना है, वो यीशु के विषय में बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैं भी एक आदमी आपको यीशु के बारे में बता रहा हूं और कह रहा हूं यीशु के लहू को पहचानिए। आप यीशु का लहू यदि समझ गए कि वो क्या है तो आप दर दर भटकते नहीं फिरेंगे। तो फिर आप कभी यहां कभी वहां भटकेंगे नहीं, बल्कि आप एक स्थान चूज करेंगे और वहां से आप प्रभु की दया में आगे बढ़ते 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 आप दो कुंजियों तक पहुंचेंगे। वो है यीशु के मेमने के लहू की कुंजी और अपनी गवाही को आप बनाते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊंची आवाज में बोलिए, ये दो कुंजियां मेरे लिए हैं। यीशु के लहू की कुंजी और मेरी गवाही की कुंजी, दोनों से शैतान डरता है। आमीन। सोचिए, यदि आप कहें शैतान मैं तेरे विरुद्ध में यीशु का लहू लेकर आता हूं और आपकी गवाही उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्या वो डरेगा? नहीं डरेगा। जब आप दूध डलवाते हैं तो पतीला साफ करते हैं या गंदे में डलवाते हैं? साफ करते हैं या गंदे में डलवाते हैं? साफ करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, यीशु का लहू आपके अंदर आने से पहले आपका साफ होना बहुत जरूरी है। आमीन। जैसे ही आप साफ होते हैं यीशु का लहू आप में आता है। और ध्यान से सुनिएगा, यीशु का लहू आप में रहे आप चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? यदि आप चाहते हैं यीशु का लहू आप में रहे, यदि आप चाहते हैं यीशु का लहू आप में रहे, तो आपको साफ रहना अनिवार्य है। आपको साफ बने रहना है। क्या ऐसा होता है कि आपने एक बार दूध डलवाया और पतीला साफ किया, आपने फिर अगले दिन उसी दूध के पतीले में जिसमें दूध पहले डलवाया था उसी में फिर से कह दिया भैया दूध डाल दो? और मान लीजिए आप लेकर चले भी गए, दूध वाला क्या बोलेगा? इसको धोकर लेकर आओ। भैया तो क्या हो गया, दूध ही तो है, पहले भी तो दूध ही था। वो कहेगा दूध था पर वो पुराना हो गया, वो पुराना हो गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यीशु का लहू चाहता है कि आप हमेशा अपनी गवाही को साफ रखिए, अपनी गवाही को शुद्ध रखिए। और वो केवल यीशु के लहू से शुद्ध हो सकती है या फिर वचन के मुताबिक चलने से शुद्ध हो सकती है। आमीन। किस किस को समझ आ रहा है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हो आगे चले। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, हाँ जी, उसी ने मुझसे कहा
जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे। सुनिए, जिसने मुझे गवाही देने के लिए भेजा उसी ने मुझसे कहा, यानी उसका नाम है जो यीशु में से, जिसमें से यीशु निकला था, परमेश्वर यहोवा। जिसने मुझे गवाही देने के लिए भेजा उसी ने मुझसे कहा है, क्या कहा है, पढ़े, जिस पर तू आत्मा को उतरते, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला वही है। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आमेन। वही पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हें भर देगा। आमेन। वही तुम्हें आंख से बैप्टिज्म देगा। आमेन। आमेन। वही और वो यीशु था। आमेन। यूहन्ना को समझाया था, पहले ही समझा दिया था। आज आपको पहले ही समझाया जा रहा है। आज आपको कहा जा रहा है जाओ सुसमाचार का प्रचार करो। आपको समझाया जा रहा है जाओ जाकर अपनी गवाही दूसरों के साथ बांटो। आज आपको समझाया जा रहा है जाओ लोगों को जाकर बताओ यीशु जीवित है। आमेन। जाओ लोगों को जाकर बताओ कि तुम यीशु के लहू में बचाए गए हो। आमेन। जाओ जाकर लोगों को बताओ कि तुम्हारी गवाही यीशु की ओर से आकर प्रकट हुई है। आमेन। आमेन। आपको समझाया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आपकी रगों में यीशु के लहू का काम करना अनिवार्य है। आमेन। जब आपके जीवन में यीशु का लहू काम करेगा तब आप यूं होंगे, आपका दिल लगेगा, आप बोर नहीं होंगे। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु पौलुस जी सुबह से लेकर शाम तक प्रचार करते रहे, लोग बोर नहीं हुए होंगे? प्रभु ने मुझे बोला नहीं। मैंने बोला वो कैसे? क्योंकि वो मेरे लहू में गीले रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। प्रभु मेरी कलीसिया में तो कई लोग बोर हो जाते हैं। प्रभु ने बोला विनोद, तेरी कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं, जो बोर नहीं होते। प्रभु ने कहा पौलुस की कलीसिया में भी ऐसे लोग थे जो बोर हो जाया करते थे, जो खिड़की के ऊपर बैठकर बाहर का और अंदर का दोनों का नजारा लेते थे। आज बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। आज बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, अंदर का सामान अंदर ही आ जाता है। ये जो YouTube है ना, ये ऐसे हिलाते 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 कहां चला गया, मेरी दिख रही है, ऐसे हिलाते हिलाते मनोरंजन होता है। हिलाते हिलाते मनोरंजन होता है। कोई भी भयंकर सा थंबनेल दिख गया, वहीं पर उंगली बोलिए ना, वहीं पर उंगली ठहर जाती है। लेकिन जिनके रगों में यीशु का लहू काम करता है उनकी उंगलियां भी शुद्ध हैं, उनकी सोच शुद्ध है। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. क्या आपकी रगों में यीशु का लहू काम करता है? एक दूसरे से बोलिए मेरे जीवन में यीशु का लहू काम करता है। बोलिए मेरे घर में यीशु का लहू काम करता है। मेरे जीवन में यीशु का लहू काम करता है। मेरे जीवन में
इसको पूरा करो, आगे पढ़ो। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। मैंने गवाही दी है यही परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। मैंने गवाही दी है। क्या आपने यीशु की गवाही दी है? क्या आपने अपनी सहेली को, क्या आपने अपने दोस्त को, क्या आपने अपने मित्र को, क्या आपने अपने घराने को, क्या आपने अपनी चंगाई के विश्व में अपने फ्रेंड्स को बताया है कि यीशु चंगा करता है? आमेन। आमेन। एक चर्च की एक विश्वासी पिछले कुछ साल से हमारे चर्च के साथ जुड़ी है, पिछले 4 साल से। बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, और कहती है कि अपोस्टल जी 18 चर्च बदले मैंने। कितने? हर साल चर्च बदलती थी। कहती 21 साल मुझे प्रभु में हो गए हैं, 18 साल तक हर साल चर्च बदल देती थी। लेकिन पिछले 3 साल से मैंने चर्च नहीं बदला। मैंने पूछा ऐसा क्यों? मुझे मालूम नहीं था। मैंने पूछा ऐसा क्यों, किस चर्च में जाते हैं? अरे सर आप ही के चर्च में। मैंने तो कभी आपको चर्च में नहीं देखा। वो कहती है मैं ऑनलाइन बिलीवर हूं, और अब चर्च बदलने का दिल नहीं, अब तो बस यीशु की दीवानगी करने का दिल है। आमेन। कहती है 18 साल में मैंने वो नहीं सीखा जो 3 साल में सीख गई। ओह माय गॉड। 18 साल में कहती मेरा लड़का नहीं बदला। मेरा लड़का बोलता है कि हर चर्च में सिर्फ पैसे की बात की जाती है। कहां है तेरा यीशु? कहां है तेरे यीशु का लहू? उसकी जिक्र नहीं होते, सब जगह केवल पैसे की बात होती है। लेकिन वो कहती है पिछले 3 साल में मैंने बहुत कम आपको पैसे के बारे में बोलते हुए सुना, और मैं समझ गई कि अब प्रभु ये वो चर्च है। और पिछले 3 साल से वो कहती मैं इस चर्च से जुड़ी हुई हूं, और जिस दिन आपने ये ऊंची आवाज में बोला कि केवल आप दशमांश दीजिए, बढ़ चढ़कर ऑफरिंग दीजिए, हम इसी से बड़ा चर्च बनाकर दिखाएंगे। वो बहन कहती है मैंने अपने बेटे को बोला सुन ध्यान से, ये वचन बाइबल से है, ये बात बाइबल में लिखी है। और वो कहती है उसी दिन से मेरा बेटा कहता है सच्चा चर्च पहली बार देखा। उसका बेटा बदल गया। बदमाशी करता था, गुंडागर्दी करता था, वो अपना जीवन यीशु को दे बैठा है। बड़ी बात है वो भी हमारे ऑनलाइन चर्च का विश्वासी है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूं इस बात के लिए कि जो हमारे ऑनलाइन चर्च है परमेश्वर उन्हें भी टच करता है। भले उन्हें मैं नहीं देख पाता लेकिन वो मुझे देख पाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ही बात आपको बोलना चाहता हूं, आप यीशु की गवाही दीजिए। आमीन। एक और बात कल मेरे साथ कोई शेयर कर रहा था और मैं इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। किसी ने मुझे मैसेंजर पर एक मैसेज लिखा। उस लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा काम करती है, अभी पहले से बहुत कम है, यहां आती है। तो वो कहती है कि अपोस्टल जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि मेरे ऊपर अन्य भाषा का दान उतरा और मुझ में दुष्ट आत्मा भी है और मैं अन्य भाषा भी बोलती हूं,
तो क्या मैं अन्य भाषा बोल सकती हूं? मैंने उसको लिखकर भेजा, नहीं। कहती क्यों? क्योंकि जब अन्य भाषा यानी पवित्र आत्मा का दान उतरता है तो वहां उतरता है जहां पवित्रता ही पाई जाती है। किसी को समझ आ रही है? कुछ लोग अन्य भाषा देखा देखी में बोलते हैं। इसकी सुन ली, राता ता 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 रट्टा मार लिया, उसकी सुन ली, बोलना शुरू हो। याद रखिएगा, जब पवित्र आत्मा का दान पेंतीकोस्त के समय पर उतरा तो बाइबल कहती है उनमें कोई पापी नहीं था। किस किस को समझ आ रही है? और वे पाप कर ही नहीं सकते। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा कि जो परमेश्वर से पैदा होता है वो पाप नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। लेकिन जो परमेश्वर से पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए तो गुल्ली डंडा है पाप, उसके लिए तो कंचे हैं पाप, वो तो ऐसे कली जुट करता करता खेल लेगा। समझ पा रहे हैं? तो उस बहन ने बोला कि मैंने एक लीडर है सर चर्च का, उससे पूछा था ये, उसने तो कहा बोल सकते हैं। मैंने बोला चर्च का लीडर होने एक अलग बात है, लेकिन यीशु का लहू और वचन की गवाही दोनों अपने अंदर रखकर परमेश्वर के सामने लीडर बनना एक अलग बात है। किस किस को समझ आ रहा है? यीशु के चेले यीशु की दृष्टि में चेले थे, तब उन्होंने 12 राज्य हिलाए। यदि आप किसी चर्च की नजरों में लीडर हैं, यदि आप किसी चर्च की नजरों में पास्टर हैं, लेकिन परमेश्वर की नजरों में पापी हैं, तो आप पास्टर नहीं, तो आप लीडर नहीं हैं। लेकिन यदि आप यीशु की नजरों में पतरस, याकूब, यूहन्ना की तरह चेले हैं, तो आप ओरिजिनल पास्टर हैं, ओरिजिनल लीडर हैं। क्योंकि पास्टर को लोग धोखा दे सकते हैं, अपोस्टल को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो चेले खड़े करता है, जिसका नाम ही यीशु है, उसको धोखा कौन देगा? किस किस को समझ आ रही है? हो सकता है आप किसी पास्टर को कहें, हाँ हाँ आज मैं चर्च आऊंगा, आप चिंता ना करें मैं आऊंगा। आप पास्टर को धोखा दे सकते हैं, लेकिन यीशु को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए याद रखिए, आपको यीशु के पीछे चलना है, आपको यीशु के लहू को अपने जीवन में लेकर आना है। यीशु का लहू शुद्ध है, यीशु का लहू पाक है, यीशु का लहू पवित्र है, यीशु का लहू उत्तम है, यीशु का लहू बिल्कुल अनोखा है। आमीन। जब यीशु का लहू आपके अंदर काम करेगा, जब यीशु के लहू की सामर्थ आपके अंदर काम करेगी, तब आप मनुष्य के पीछे नहीं भागेंगे, तब आप यीशु के पीछे चलेंगे। जब यीशु का लहू आपके अंदर काम करेगा, जब यीशु का लहू आपके जीवन में काम करेगा, तब यीशु का लहू आपको सही विश्वासी बनाएगा। आप सही विश्वासी बन जाएंगे। तब आप YouTube के ऊपर कभी इसको देख लिया, वो भी, ये भी, वो भी, ये भी, ये भी, वो भी, ऐसा नहीं करेंगे। तब आप एक जगह जुड़ेंगे, तब आप एक अच्छे विश्वासी बनने की ताक में रहेंगे। आमीन। तब आप ये नहीं कहेंगे साढ़े वास्ते तो सारे को जेने, तब आप ये कहेंगे नहीं, मुझे 2 कुंजियां मिल गई हैं, एक यीशु का लहू और दूसरा बाइबल का ज्ञान। तब आप पहचान पाएगा कौन असली और कौन नकली। प्रेज द लॉर्ड।
आज से कुछ साल पहले की बात, एक व्यक्ति को नाल मिली। पंजाबी समझ सकते हो सारे? ਆਪਾਂ पंजाबी च दसांगे, जेकर मैं पंजाबी च दसूंगा फिर ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा। एक बंदे ਨੂੰ नाल मिली घोड़े ਦੀ नाल। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ गोल्ड के तरीके नाल लगाते थे, मतलब देखने को लगता भी सोना है। कोई है ऐसा जिसको समझ नहीं आ रही? समझ आ रही? नहीं आ रही? ओके, नहीं आ रही। कई लोग हैं नहीं आ रही। हिंदी सबको समझ आती? ठीक है, फिर हिंदी ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। नाल, वो नाल लेकर एक आदमी को नाल मिली और उसको लगा वो गोल्ड है, सोना है। जल्दी से दौड़ा, पूरे दौड़ते हुए सुनियार के पास पहुंचा। कई किलोमीटर का सफर उसने तय किया और सुनियार के पास पहुंचा, सांस चढ़े हुए। सुनियार ने बोला सुस्ता लो, बैठो, पानी पियो। पानी पिया और सुनियार ने पूछा क्या बात है, ये नाल देखो जरा, असली है या नकली है? सुनियार ने अपने हाथ में नाल पकड़ी और पकड़कर कहा इस नाल को ले लीजिए, अपने हाथ में रखिए। ध्यान से सुनना, मैं ये आज नहीं बताऊंगा ये असली है या नकली। आपको क्या चाहिए? उसने बोला मुझे पैसे की जरूरत है। ठीक है, मैं आपको पैसे भी दूंगा और प्लस जॉब भी दूंगा, नौकरी भी दूंगा। आप मेरे पास लग जाओ। तो सोने पे सुहागा हो गया। उसने सोचा वाह, मुझे तो कोई रख नहीं रहा था अपने पास। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं काम करूंगा। 1 साल तक वो व्यक्ति काम करता रहा। रोज नाल को वहां जाके देखता जहां नाल रखी थी, क्योंकि नाल किसी अलमारी में रखवा दी गई थी कि आप यहां रख दीजिए, और वो जाता देखता। ठीक 1 साल और बीत गया और वो सुनियार के पास आया। उसको बोलता कि सर वो नाल का कुछ कर लो, आप जो तनख्वाह मुझे दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसकी भी कीमत दे दो तो अच्छा हो जाएगा। उसने बोला देख बेटा, अब वो वक्त आ गया है कि उस नाल की कीमत मैं आपको दे दूं, जाओ आप अपने आप उठा कर लेकर आओ। और वो नाल के पास गया। 1 साल तो सुनियार ने उसको नाल को देखने दिया, लेकिन 1 साल देखने नहीं दिया। और दूसरे साल में सुनियार ने बोला जाओ जाकर वो नाल लेकर आओ। वो गया, तिजोरी खोली और नाल हाथ में उठाई। 10 मिनट बीत गए, 15 बीत गए, 60 मिनट बीत गए, 1.5 घंटा बीत गया, आदमी नहीं आया। सुनियार ने बोला ओए काके, ओ भाई कहां रह गया? हाँ सर आ रहा हूं, आजा। आया, बिना नाल के आया। उसने बोला नाल कहां है? सर वो तो नकली है। क्या बोलता है? सर वो तो नकली है। उसने बोला बस, मैं चाहता था तू अपने मुंह से बोले नकली है। सर आपने उस दिन क्यों नहीं मुझे बताया कि ये नकली है? उसने बोला उस दिन बताता तो तू मेरा विरोध करता, उस दिन बताता तो तू मेरा खिलाफत में आ जाता, तो तू कहता सब ऐसे ही करते हैं, सब सुनियार एक जैसे होते हैं, ये पक्का इसको फ्री में लेना चाहता है। उस दिन बताता तो हो सकता है तू गलत सोचता, या हो सकता है तू रो पड़ता। इतनी दूर से दौड़ कर लेकर आया, इतनी मेहनत की। तो आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इस वचन को समझ जाइए। जब तक आप इस वचन को नहीं समझेंगे
जब तक आप ज्ञान से अनजान रहेंगे तब तक आप नकली को असली बोलते रहेंगे। लेकिन जैसे आपके अंदर ये वचन जाएगा, लगातार कुछ समय तक आप इस वचन को खाते रहेंगे, आप अपने आप बताना शुरू करेंगे कौन असली और कौन नकली। अपने आप बताएंगे। बाइबल कहती है लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम किसके लोग हो। और फल नहीं होंगे तो लोग पहचान जाएंगे ये बिना फल का पेड़ है। बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो आम के जैसे देखने में लगते हैं, लेकिन उन पर कभी आम लगे ही नहीं। तो याद रखिएगा, मेरा काम है आपको सही शिक्षा तक पहुंचाना। असली और नकली की पहचान के लिए आपको बाइबल में पढ़ना जरूरी है। असली और नकली को जानने के लिए आपको बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कौन कौन बाइबल पढ़ता है? रोज डेली पढ़ते हैं? अपने हाथ दिखाएं। वाओ, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, एक दिन आप यीशु के प्लस मेरे नाम को रोशन करेंगे। आप यीशु के भी और मेरे भी नाम को रोशन करेंगे। लोग आपसे पूछेंगे ये शिक्षा कहां से आई आपके अंदर? तब आप कहेंगे हमारा तो एक ही कॉलेज है और वो है विनोद प्रोचिया का कॉलेज। आमीन। अगर आपने लगातार 1 साल इस चर्च को अटेंड किया, ध्यान से सुनिएगा, 1 साल इस चर्च को अटेंड किया, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रेगुलर मेंबर है। 1 साल आपने इस चर्च को अटेंड किया तो मैं यीशु के नाम पर घमंड कर कर बोलता हूं। कोई प्लेन भी लेकर आएगा ना कि मेरे साथ चलो, आप जाओगे नहीं। आप कहेंगे मैं यही ठीक हूं भाई, मुझे तो बस्ती का चर्च ही ठीक है। आमीन। मुझे तो पसीने बहाने वाला ही चर्च ठीक है, एसी का मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तब तक बाइबल को खा चुके होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.